एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आज की रीडिंग है उन लोगों के लिए जो है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में और कंफ्यूज है अपने पार्टनर की तरफ से कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। आपको उनकी साइड से सिर्फ और सिर्फ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, कोई क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से आपको। यस, आज की रीडिंग में आपको प्योरली क्लैरिटी रिसीव होने वाली है विद टाइम फ्रेम। यस, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि टाइम फ्रेम भी बताया करूं मैम, तो यस ऑफ कोर्स आज की रीडिंग में हम टाइम फ्रेम भी चेकआउट करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है आपने। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, आप इन कार्ड से कनेक्ट कर पाओ और आपकी एनर्जीज भी पिकअप हो। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, यानी कि क्रिस्टल्स हो गए या पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, और भी तरह के क्रिस्टल्स हैं, या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या है फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड तो काफी ब्यूटीफुल है, एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द फूल, ओके, चेरॉइट, 8 of swords, ace of wands, elder of wands, 3 of pentacles, and this is the magician. Great. Highlighted zodiac signs जो आज की रीडिंग में है आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 3, 1, 2। ओके, 1, 2, 3 तीनों ही नंबर्स रिपीट हुए हैं। ये वो नंबर्स हैं जो हाईली रिपीट हुए, नंबर सारे आए हैं रीडिंग में। ओके, चलो एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्या डिफाइन कर रही है? 4 ऑफ सोर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप में से कोई एक ऐसा हो सकता है जो ओल्ड स्कूल है। ठीक है, ओल्ड स्कूल होने का मतलब है जिसके बहुत पुराने ख्यालात हैं, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं। और एक पर्सन ऐसा है आप दोनों में से जो बहुत ही मॉडर्न तरीके से सोचता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत गुस्से वाला है और एक व्यक्ति है जो बहुत शांत और काम एनर्जी है। आप में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बोलता भी है। ठीक है, मे बी यू लाइक टॉकिंग सो मच और मे बी इट्स योर पार्टनर ऑल्सो। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मैं थोड़ी पर्सनालिटी डिफाइन कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप कनेक्ट करते हैं तो ये रीडिंग आपकी होती है। ठीक है, इसलिए अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो यस, तो ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी एक ऐसा हो सकता है जो बहुत बोलता है, तो दूसरा ऐसा है जो बहुत जिसे सुनना पसंद है या चुप रहता है या ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो एक पर्सन तो बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में दिख रहा है और एक पर्सन बहुत ही ओपन अप दिख रहा है। एक इंट्रोवर्ट है तो एक एक्सट्रोवर्ट है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है? नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। इट्स लाइक अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, तो इस तरीके से अपोजिट अट्रैक्ट यहाँ पर हुए हैं। ये चीज आप दोनों की पर्सनालिटी में पर्टिकुलरली नजर आ रही है। एक व्यक्ति बहुत इमोशनल है, पॉसिबल है कि आप हो सकते हो। ठीक है, और एक व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल, मास्टरमाइंड इस तरीके का व्यक्ति है। ठीक है, जो बहुत मैनिपुलेशंस, माइंड गेम्स खेलता है, जो बहुत इगोइस्टिक है। तो कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर पर्टिकुलरली आप लोगों के हो सकते हैं। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में एस लेटर और एच लेटर आज काफी स्पेसिफिक है। ठीक है, एस एंड एच, ओके, श, एस एच दोनों मिलकर भी श बनता है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में ये चीजें हो सकती हैं। ये कुछ पर्सनालिटी है जो हमने यहाँ पर देखी है। नाउ लेट्स चेक आउट ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। ठीक है, बहुत प्यार करता है ये पर्सन आपको। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत डीप डिजायर है आपके पार्टनर को आपको लेकर। ठीक है, अगर किसी तरीके से आपको ये लग रहा है कि नहीं ये पर्सन शायद गिव अप कर चुका है आप पर, तो नहीं, इट्स नॉट दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब आपको लग रहा होगा कि जब मैम इस व्यक्ति की इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है मेरे लिए, या जब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस पर्सन की है, तो फिर क्यों ये मुझे बार बार नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देता है, क्यों मुझे ब्लॉक कर देता है, क्यों ऑन एंड ऑफ करता है, क्यों अपनी मर्जी से इस रिश्ते में चलता है, क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं दे देता, या क्यों मुझे जो है कंफ्यूजन
कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकालता है, तो उसका आंसर भी यहाँ पर है। अच्छा, पहली चीज जो यहाँ पर है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा है। यहाँ पर बहुत सी एनर्जी ऐसी है कि जहां पर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, आपको सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया है, या हो सकता है कि आपने उन्हें सोशल साइट से ब्लॉक कर दिया है गुस्से में आकर, बदले में। मतलब जैसे होता है ना कि उन्होंने आपको ब्लॉक करा तो गुस्से में आपने भी उनको ब्लॉक कर दिया। तो वो चीजें भी कुछ यहाँ पर सिनेरियोज में मुझे देखने को मिल रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है कि ब्लॉक नहीं करा है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जेटिकली ब्लॉक मुझे जरूर दिख रहा है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, यानी एनर्जेटिकली ब्लॉक कर देने का मतलब ये चीज होता है कि एक दीवार आप दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई है, जहां पर ना आप उनसे बात कर पा रहे हो, ना वो आपसे बात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक एनर्जेटिकली ब्लॉक कर देना, तो वो चीज यहाँ पर जरूर हुई है। तो ब्लॉकेज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन की। ओके, सो यस, इस पर्सन की इंटेंस फीलिंग है आपको लेकर। और अगर आपके दिल में ये सवाल है कि जब इतनी इंटेंस फीलिंग है तो क्यों या आखिर ये पर्सन ऐसा करता है बार बार, क्यों आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देता है, क्यों आखिर आपसे आकर बात नहीं कर लेता है। आई होप सो माय कैमरा इज फाइन, राइट? आई होप सो ये पर्सन जो है उस एनर्जी में है जहां पर ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है इस पर्सन की लाइफ में जो इनको रोकती है, जो इनको आगे आपकी तरफ बढ़ने नहीं देती है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक करा है, आपसे बात करनी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से दी है। अदरवाइज मैं इस व्यक्ति के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बहुत ज्यादा डिजायर आपको लेकर देख रही हूँ, ठीक है। लेट्स चेक आउट द रिस्ट्रिक्शन और फिर इनकी करंट फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। ओप्स, माय गॉड, चलो हमें सिंगल कार्ड चाहिए, ये तो काफी सारे थे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, डेथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन किसी फैमिली मेंबर की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, पॉसिबल है कि कोई मेल है, इनकी फादर फिगर हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। किसी मेल की एनर्जी यहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने रिस्ट्रिक्शंस में आकर आपसे बात करनी बंद करी है। इस व्यक्ति ने मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा नेगेटिवली आपके अगेंस्ट, जैसे होता है ना कि इन्फ्लुएंस कर देना, तो इस व्यक्ति ने आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया है। पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं, तो पहली रिस्ट्रिक्शन तो यही है। दूसरी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है इनका नेगेटिव माइंडसेट, ठीक है। ये बहुत ही नेगेटिवली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, और ये भी चीज कहीं ना कहीं इनको बाइंड कर रही है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें शायद इस रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर श्योरिटी नहीं है कि आपके साथ उनका फ्यूचर है ही है, ठीक है। तो वो फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है, वो इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि वो आज तो आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, या आज तो उनके इंटेंशंस बहुत बहुत इंटेंस है आपके लिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि फ्यूचर में भी क्या उनकी इंटेंशंस आपके लिए इतनी ही स्ट्रांग होगी, क्या फ्यूचर में भी उनका प्यार आपके लिए इतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये भी पॉसिबल है कि इस व्यक्ति ने स्पेस लिया है, इस व्यक्ति ने गैप लिया है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए, कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है ना, इस स्पेस में, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन फीलिंग्स को समझना चाहते हैं जिन फीलिंग्स को वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। सो इट इज नेसेसरी फॉर them to explore their feelings, right? अगर वो अभी तक, आप खुद सोचो कि अगर ये व्यक्ति अभी तक इस डिनायल एनर्जी में रहेगा जहां पर वो जो है अंडरस्टैंड नहीं करेगा आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, राइट? सो इस रिलेशनशिप में अगर कोई डेवलपमेंट, कोई प्रोग्रेस आपको चाहिए, कोई ग्रोथ आपको चाहिए, तो इट इज नेसेसरी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके? सो इट इज शोइंग दैट यस, इन्होंने थोड़ा गैप लिया है, थोड़ा स्पेस लिया है टू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लोर देयर ओन फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पर समझना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट फूल की एनर्जी। अब देखो, फूल रीयूनियन, रिकंसिलेशन की एनर्जी है, यानी इनकी इंटेंशंस अगर देखी जाए तो यस, इस पर्सन की भी इंटेंशंस हैं आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन करने की, बट क्यों? रिस्ट्रिक्शन, प्लीज डिवाइन रिस्ट्रिक्शन के लिए हमें गाइड करें, क्या है रिस्ट्रिक्शन? सी 2 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। अब ये सुनकर थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको रियलिटी दिखा रही हूँ जो इन कार्ड्स में मुझे देखने को मिल रही है, राइट? आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट चैनलाइजिंग द एनर्जीज, राइट? सो यहाँ पर एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी ये व्यक्ति के पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑफर्स हैं, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस आल्सो,
ठीक है। तो ये पर्सन ने आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ली है या बात करनी बंद करी है, एंड पॉसिबली चांसेस है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से ही आपने रिसीव करी है। सो अगर इस व्यक्ति ने ऐसा करा है तो उसका समहाउ एक रीजन ये भी देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है। इस पर्सन को लगता है कि अगर इनकी लाइफ में उन्हें और भी ऑफर्स और भी ऑप्शंस को देखना चाहिए, हो सकता है वो आपसे कोई बेटर पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए। सो यस, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। आंखों पर पट्टी है, यानी किसी और में वो चीज देख ही नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने आप में देखी है। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। वो काफी हद तक उससे ये समझ पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, उससे वो काफी हद तक ये चीज समझ पा रहे हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो हो सकता है, पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि आज के दिन में ये पर्सन आपकी खूबियों को देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इज़न्ट इट? उन्हें समझ में आ गया कि आप जैसा इंसान वो खोना नहीं चाहते हैं, एंड आपकी खूबियों को, आपको अप्रिशिएट बहुत ज्यादा करा जा रहा है। लेट्स चेक आउट चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है और क्या रिस्ट्रिक्शन है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, और क्या रिस्ट्रिक्शन है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को रोक रही है और मेरे व्यूअर्स की तरफ आने नहीं दे रही है। तो दिस इज एस ऑफ कप। ये पर्सन डरते हैं, ये पर्सन कमिटमेंट देने से डरते हैं, ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हैं। यहाँ पर भी आप देखो कुछ इश्यूज यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, राइट? उन पर भी ये फोकस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है एस ऑफ कप की एनर्जी, यानी ये आपको कमिटमेंट देने से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से डरते हैं। आपने कई बार ये चीज नोटिस करी होगी कि आपके पार्टनर से जब भी आप कुछ सीरियस कम्युनिकेशन करोगे मैरिज को लेकर, लव को लेकर, तो मतलब आपके पार्टनर जो है, तो ये ऐसी सीरियस कम्युनिकेशन को आपके पार्टनर जो है ना अवॉइड करते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हैं। शायद ये खुद इतने स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, इज़न्ट इट? हो सकता है ये खुद इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। तो उन्हें लगता है कि पता नहीं वो इस लायक है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है जो आपके पार्टनर के तरफ से देखने को मिल रही है, ठीक है, जो उनको रोक रही है, विच इज स्टॉपिंग देम, कि वो आप तक नहीं आ पा रहे। और क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति को ये भी लगता है, एम्प्रेस की एनर्जी अगेन यहाँ पर रिपीट हुई है। इस पर्सन को ये तो पता है कि आप कितने अच्छे हो, राइट? एम्प्रेस इज द प्योरेस्ट कार्ड ऑफ द डेक, ठीक है। बहुत बहुत प्योर एनर्जी होती है एम्प्रेस इस पूरे डेक की, एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। तो दिस इज द प्योरेस्ट एनर्जी। वो आपकी प्योरिटी, आपके अनकंडीशनल लव को जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप कितने अच्छे हो, ठीक है। वो आपकी प्योरिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट दे नो इट वेरी वेल के 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी उन्हें नहीं पता कि आप अब उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप उन्हें दोबारा चांस दोगे या नहीं दोगे। तो वो आपकी फीलिंग्स को लेकर भी श्योर नहीं है, और एक ये थॉट भी समहाउ आपके पार्टनर को रोकता है आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से। ये थॉट भी उनको रोकता है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको फेस कर सके, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपका सामना कर सके। दैट इज व्हाट द 8 ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग, ओके। सो यस, ये आपकी प्योरिटी, आपकी प्योरेस्ट एनर्जीज को जानते हैं, बहुत अच्छे लेवल से जानते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। तो इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं? 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आई बिलीव कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, दे ऑल्सो वांट कि इस रिश्ते में किसी तरीके की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट हो। इट इज बेसिकली द कार्ड ऑफ मैरिज। तो अगर इस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, आपके साथ एक टीम वर्क देखते हैं आपके पार्टनर के, उन्हें आपके साथ एक टीम क्रिएट करनी है। वो जानते हैं कि अगर वो आपके साथ जुड़े तो यस बहुत अच्छा रहेगा, वो एक हैप्पी लाइफ आपके साथ लीड कर सकते हैं। आप में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट वाइफ आपके पार्टनर देखते हैं। सो यस, आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह वो जरूर देख रहे हैं, और आज के दिन उनकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जहां पर वो आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करते हुए दिखेंगे, आपके अंदर की खूबियों को देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। आप अगर वो किसी से आपके लिए रिलेटेड बात कर सकते हैं, यानी कोई अगर है जिससे आपकी बात वो कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी कहीं ना कहीं तारीफें करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। हो सकता है पास में ये व्यक्ति कंप्लेन बॉक्स की तरह था, जैसे आप में सिर्फ कंप्लेन्स दिखती थी, सिर्फ आप में कमियां नजर आती थी, लेकिन आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ ये आपकी खूबियों को देखते हुए नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी खूबियों को, आपकी अच्छाइयों को। और उन्हें महसूस होगा जैसे वो एक दोषी हैं, उन्होंने आपके साथ गलत करा, या उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो वो खुद को
आज की एनर्जी जो उनकी है ना, ये अब हम करंट एनर्जीज जो हम देख रहे हैं, इट्स लाइक कि वो खुद को एक विक्टिम, एक दोषी की एनर्जी में, एक डिसअपॉइंटेड एनर्जीज में देखेंगे, जहां पर आपके पार्टनर को फील होगा कि उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। ओके, उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, आप जैसे अच्छे इंसान को उन्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था, आप जैसे अच्छे इंसान को उन्हें नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देनी चाहिए थी। तो यस, वो खुद को भी दोषी मानेंगे इन चीजों के लिए। और यस, ये पर्सन समहाउ आपकी खूबियां, आपकी तारीफें करते हुए, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए, आपकी अपीयरेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए, इफ अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हो, लेकिन अगर आप सेम वर्क प्लेस में हो, एक दूसरे को देख पाते हो, एंड इफ दिस पर्सन हैज सीन यू टुडे, अगर उन्होंने आज देखा है आपको, तो वो आपके अपीयरेंस की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। आई थिंक वो सिर्फ आपको देखते ही आपको देखते रह गए, ठीक है, मतलब दे कांट जस्ट टेक ऑफ देयर आइज फ्रॉम यू, ठीक है, अपनी नजरें नहीं हटा पाए वो आपसे। सो एक बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन भी मे बी उन्होंने आपकी तरफ फील करा है। हो सकता है पीछे कुछ 3-4 दिनों से आप बहुत मिस कर रहे हो आपके पार्टनर को, राइट, कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ लास्ट 3-4 डेज और लास्ट 1 वीक, इट कैन ऑल्सो बी, ठीक है, 3-5-8 डेज, लास्ट 6 to 8 डेज की एनर्जी ऐसी है जहां पर आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। यू कांट जस्ट टेक ऑफ देम ऑफ योर माइंड, आप उनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, आप हर समय हर मोमेंट उनके बारे में सोच रहे हो, उनको फील कर रहे हो, उनकी बातें याद आ रही हैं आपको। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप अंदर से ये फील कर रहे हो कि काश उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव आ जाए। तो ये आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जीज मिरर कर रही हैं, यानी अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो आपके पार्टनर भी फ्रॉम 6 to 8 डेज वो भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर मिसिंग यू बैडली मिस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग क्रेजी फॉर यू, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर कर रहे हैं। ये उनकी भी एनर्जी है, यहाँ पर मिरर कर रही है एनर्जी, और वो इतना याद कर रहे हैं आपको, इसीलिए आपके साथ भी ऐसे हो रहा है कि आप भी उनको याद करे जा रहे हो, आप भी उन्हें मिस करे जा रहे हो, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। इट इज लाइक एक अनदेखी कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़े हुए है, एंड यू गेटिंग में एक अनदेखी कॉर्ड है जो आप दोनों को जोड़े हुए हैं, और वो आपको भुला नहीं पा रहे, आपको बहुत हाई लेवल पर, इंटेंसिटी पर मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी 3 दिन या 8 दिन, ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। सो इतने दिन से आप कहीं ना कहीं आप भी उन्हें मिस किए जा रहे हो। सो यहाँ पर मिरर एनर्जीज हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ओके। कार्मिक एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ एनर्जीज हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। सन, व्हाई सन इज देयर, ओके ओके। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन जो है ये अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट कि इनके अंदर चेंजेस आए, इनके अंदर बदलाव आए, और ये अपने आप को इम्प्रूव करें इस रिश्ते के लिए। अभी तक ये शायद अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बट दे हैव अंडरस्टूड कि उनसे गलतियां हुई हैं, उनसे मिस्टेक हुई हैं, ओके। सो दे रियली वांट कि उन्हें खुद को इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अपने अंदर। जो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट, इस कनेक्शन की इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है, आपके पार्टनर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के बारे में सोच रहे हैं आज आपके पार्टनर। सो या सन की एनर्जी तो ये डिफाइन कर रही है दैट वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उस एनर्जी में, एक ओपन अप एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, जहां पर वो बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या मिस्टेक्स हुई हैं, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक एंड दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस रिश्ते की और आगे डेवलपमेंट हो सके या इस रिश्ते की ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी मैं आपके पार्टनर के अंदर देख पा रही हूँ। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग दैट विजन, समवन इज लाइक परफ्यूम। किसी ने तो आपको परफ्यूम गिफ्ट करा, आपके पार्टनर ने आपको परफ्यूम गिफ्ट करा, या शायद आपने उन्हें परफ्यूम गिफ्ट करा था, मे बी अ स्मेल, अ फ्रेग्रेंस, आई डोंट नो व्हाई। एकदम से इट्स लाइक एकदम से इस रीडिंग को करते हुए इट्स कमिंग इनटू माय माइंड, किसी के साथ ये कनेक्ट होगा, मे बी समवन। मैजिशियन, व्हाई मैजिशियन इज देयर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। द रियली विश के कम्युनिकेशन हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है। इस व्यक्ति का रूट चक्रा हील नहीं है, ठीक है, ये पर्सन इसलिए ग्राउंडिंग नहीं है आपके पार्टनर में,
हाँ, इस पर्सन में ग्राउंडिंग नहीं है, ये पर्सन हम्बल होकर बात नहीं कर पाते हैं, ये पर्सन हमेशा हर चीज को खींचते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, इन्हें लगता है कि मतलब एक होता है ना कुछ लोग जो मतलब इमेच्योरिटी थोड़ी सी आपके पार्टनर के अंदर आप कह सकते हो, इसे एक इमेच्योरिटी कह सकते हो कि ये व्यक्ति हमेशा शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, ये अपनी रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं, ये अपनी रियल आइडेंटिटी हाइड करते हैं। इन्हें हमेशा ये चाहिए होता है कि सामने वाला इनके लिए अच्छा ही सोचे, बेहतरीन ही सोचे। ये पर्सन बहुत ही चूजी व्यक्ति हो सकते हैं, ये पर्सन ऐसे लोगों में हो सकते हैं जो डिसीजन लेने में बहुत समय लगाते हैं, जो प्लानिंग तो कर लेंगे आपके पार्टनर, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में ये व्यक्ति बहुत समय लगाता है। ओके, तो ये उनका कुछ कुछ नेचर हो सकता है। और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। अभी तक आपके पार्टनर को लगता था दैट उनके पास बहुत समय है, वो कर लेंगे इस रिलेशनशिप को ठीक, लेकिन आज कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जहाँ उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रही हैं, सरफेस पर आ रही हैं उनकी फीलिंग्स, ठीक है, और इतनी ट्रिगर हो रही है ना उनकी फीलिंग्स दैट दे आर लिटरली फीलिंग कि उन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, दे नीड टू टेक सम एक्शन, कुछ तो एक्शन इस व्यक्ति को लेना चाहिए। अब अभी तक जो ये सोच रहे थे कि इनके पास बहुत टाइम है, बहुत समय है, दे हैव रियलाइज्ड कि नहीं, इतना टाइम, इतना समय नहीं है इनके पास, इन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। अब ये डिसीजन लेने में और टाइम नहीं लगाएंगे। यस, चूजी हैं आपके पार्टनर, बट अब डिसीजन लेने में दिस पर्सन विल नॉट टेक मच टाइम। ये इन्हें जल्द से जल्द डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे, कुछ बड़ा डिसीजन, कोई मेजर डिसीजन ये पर्सन ले सकते हैं। Okay, let's check out what else your person is feeling right now. And 1 second. Okay, so please divine और क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो दे आर फीलिंग नर्वस हैं, सैड, एंग्री, मैड, jealous, right? Jealous. So this is what your partner feeling today. Let's check out why are they feeling nervous. Okay, first let's check out nervous क्यों feel कर रहे हैं, what is making them nervous. क्या चीज है जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को आज नर्वस बना रहा है, क्या चीज है जो उन्हें नर्वस बना रहा है। अल्फा मेल एंड फीमेल, इस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत हाई लेवल का है, ठीक है, इस पर्सन में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, और यही इनका एटीट्यूड, यही इनका ईगो इनको नर्वस कर रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि लाइक इतना ईगो, इतना एटीट्यूड कि वो झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने, और उन्हें लगता है कि वो आगे बढ़कर कैसे आपसे बात करें। सो आपसे बात करने में, आपको कांटेक्ट करने में, आपसे कम्युनिकेट करने में यहाँ पर ये व्यक्ति नर्वस फील कर रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पर शायद आप दोनों के बीच में अगर कुछ इश्यूज आए हैं तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुई है, या बहुत कम कम्युनिकेशन होने की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई हो, ठीक है। दे आर फीलिंग सैड। व्हाई आर दे फीलिंग सैड, व्हाट इज मेकिंग देम सैड, चेजिंग एंड विक्ट्री, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को वो सब चीजें मिल चुकी हैं जिस चीजों के पीछे अभी तक आपके पार्टनर भाग रहे थे। शायद इन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो इसलिए क्योंकि वो आपको इतना टाइम, इतना टेंशन नहीं दे पा रहे थे। वो ज्यादा टाइम, ज्यादा टेंशन अपने जॉब, अपने बिजनेस को देते थे, अपने काम को देते थे, उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, और आज शायद उनके पास वो सब चीजें हैं, लेकिन दैट इज नॉट मेकिंग देम हैप्पी। कई बार हमें वो चीजें मिल जाती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, लेकिन वो चीजें भी हमें सुकून नहीं देती, वो चीजें भी हमें खुशियां नहीं देती, और यही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। शायद जिस चीज को वो चेस कर रहे थे, विक्ट्री को जो वो चेस कर रहे थे, उन्हें वो विक्ट्री मिल चुकी है, उन्हें वो चीज मिल चुकी है जो वो पाना चाहते थे अपनी लाइफ में, लेकिन उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, वो सुकून नहीं मिला है जो उस चीज के मिलने के बाद उन्हें लगा था कि उन्हें रिसीव होगा, मिलेगा, राइट। और वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन तो आपके साथ है। एंग्री, व्हाई आर दे फीलिंग एंग्री, ब्लैंक एनर्जी है पहले। नेक्स्ट कौन सा कार्ड है, ओके, यहाँ पर ट्रॉमा बॉन्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, कुछ केसेस में पर्सन जो होते हैं ना, मैंने कहा ना आप में से स्टार्टिंग ही हमारे कनेक्शन, जब हमने रीड करा था इस रीडिंग को, तो स्टार्टिंग में ही हमें समझ में आ गया था कि आप में से शायद कोई एक है जो बहुत एंग्री रहता है, तो दूसरा बहुत काम एनर्जी का है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनका गुस्सा उनको बहुत ट्रॉमेटिक बनाता है, उनको ऐसा बनाता है जहां पर वो टॉक्सिक हो जाते हैं, या जहां पर ये पर्सन बहुत नार्सिसिस्ट बन जाते हैं, बहुत रूडली कुछ बातें बोलते हैं, बदतमीजी में कुछ बातें बोल देते हैं, अब्यूज कर देते हैं, एंड दे कैन नॉट कंट्रोल देयर एंगर। उनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, अपने वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रहता, अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं रहता, तो ये चीजें उनको बहुत
ट्रॉमेटिक बनाती हैं, ठीक है, और इसी की वजह से शायद आपके कनेक्शन में ये ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट हुआ है। सो या वो रियलाइज कर रहे हैं दैट उनको अपने गुस्से को थोड़ा, अगर वो काफी गुस्से वाले हैं, सो यस उन्हें अपने गुस्से को थोड़ा शांत करना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में। इतने गुस्से के साथ वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। मैड, डिस्कनेक्ट, दे आर गेटिंग मैड, दे आर एक्चुअली गेटिंग मैड, वो पागल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके साथ डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, वो ये नहीं चाहते, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे लगता है। क्योंकि एक तो वो आपके प्यार में पागल हैं, दे आर टोटली मैडली क्रेजीली लव विद यू, राइट, एंड वो पागल इस चीज के लिए हैं जहां पर वो ये चीज देख रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आपको उनकी जरूरत नहीं है एंड आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। और जहां वो आपके साथ ये डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग दिस पर्सन मैड ऑल्सो, ठीक है। सो आज काफी मैड भी फील करेंगे दैट हाउ कैन दिस हैपन, राइट, ये कैसे हो सकता है, आप कैसे इंडिपेंडेंट बन सकते हो, आप कैसे किसी और के हो सकते हो। सो यस कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको मैड कर रही हैं। व्हाई जेलस इज हियर, दे आर गेटिंग जेलस, हो सकता है आप जान, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, राइट। ओके, यस ऑफ कोर्स इस पर्सन को जरूरत है ना कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, अपनी प्रॉब्लम्स को समझें। ये पर्सन बहुत ही जेलस फील कर रहे हैं। पॉसिबल चांसेस है कि इस पर्सन को हो सकता है कि आप जानबूझकर इस व्यक्ति को जेलस फील करवा रहे हो, आप ज्यादा किसी और के साथ घूम रहे हो, आपने कुछ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करी हैं जिसमें आप किसी और के साथ हो, किसी और के क्लोज हो, कोई ऐसी पिक्चर उन्होंने देख ली है, कुछ ऐसा इन्होंने सुन लिया है, कोई रूमर आपको लेकर सुन लिया है, किसी से उन्होंने आपकी बात करी एंड किसी ने उनको ये चीजें कह दी हैं। सो यस देयर इज समथिंग, देयर कैन बी समथिंग जो उनको जेलस कर रहा है, जो उनको इनसिक्योर बना रहा है। सो दे नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, और ये चीज उनको ट्रिगर भी कर रही है। इफ दे आर गेटिंग जेलस देन बी हैप्पी, क्योंकि ये चीज उनको ट्रिगर करेगी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर देम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स योर पार्टनर इज फीलिंग। ओके, लेट्स कीप इट हियर। ओके, और देखते हैं व्हाट आर योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिलेगी इससे, ठीक है। ओके, पेंट अप एंगर, कुछ है जो उनको गुस्सा दिला रहा है। कोई आपकी बात हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई बात जो वो भूल नहीं पा रहे थे, कोई ऐसी बात जो वो अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। तो देयर इज सम पेंट अप एंगर, कुछ तो ऐसा पेंट अप एंगर यहाँ पर है आप दोनों के बीच में। वॉकिंग अवे, और आप जिस तरीके से वॉक अवे कर रहे हो, यस दैट इज मेकिंग देम अपसेट, वो चीज उन्हें समहाउ अपसेट कर रही है। और क्या फील कर रहे हैं, वो जान चुके हैं कि जिस तरीके से आप वॉक अवे करा है आपने, वो आपने इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, उन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस खेली, विच इज रॉन्ग, दे डिड रॉन्ग टू यू, राइट, उन्होंने गलत करा। प्लीज डिवाइन, और क्या सोच रहे हैं इस मोमेंट पे, नॉट माई टाइप, उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें अपने लायक नहीं समझते, नॉट माई टाइप, आपको लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। व्हाट इज दिस हैपनिंग, माय गॉड। ओके, चलो one more time, two more cards, okay। stuck up in the past, वो अभी भी आपके अंदर, मतलब पास्ट में स्टक अप हैं, वो बार बार पास्ट को याद करते हैं, पास्ट की बातें याद करते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेकिंग देम मोर नॉस्टैल्जिया, ठीक है, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन करता है, आपको मिस और ज्यादा करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो रशिंग कि किसी तरीके से आपसे बात हो जाए, चीजें बेटर हो जाए दोनों के बीच में। सो दे आर ऑल्सो रशिंग, तो ये उनके करंट थॉट्स हैं। नाउ लेट्स चेक आउट कि आपका रियूनियन कब, कैसे होगा, कैसे इनसे बात होगी आपकी और कब होगा, ठीक है। पहले हम चेकआउट करेंगे कि इस तरीके से आपको ये पर्सन आपसे बात करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें किस तरीके से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे। So okay, this is 7 of Pentacles. Let's take some more card. 5 of Cups, 6 of Pentacles. Great, beautiful, huh? Say Page of Swords. 3 of Wands. भाई रेडी हो जाओ, प्रिपेयर कर लो खुद को। क्यों रेडी हो जाओ, क्यों प्रिपेयर कर लो खुद को, आई टेल यू इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। सी हाउ थॉटफुल दिस पर्सन इज, राइट। तो ये खुद आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू फाइनली समझ में आ चुकी है। सो यस, ये पर्सन किसी भी समय आपको अप्रोच कर सकते हैं। टाइम पीरियड हम चेकआउट करेंगे, ऑफ कोर्स टाइम फ्रेम चेकआउट करेंगे, इतनी रिक्वेस्ट आई है तो। लेकिन यहाँ पर देखो,
और ये पर्सन आपसे आकर सॉलिड प्रोमिसेस करने वाले हैं, यानी फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, ये कुछ सॉलिड ऑफर आपको देंगे, आपको विन बैक करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। इनका कॉल और मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, कॉल या मैसेज में से कुछ भी एक आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, यस, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं पहले आप इनका मैसेज रिसीव करोगे। ठीक है, अगर आप इनके मैसेज का रिप्लाई करते हो, इनके मैसेज को सीन करते हो, उसके बाद ये व्यक्ति आपको कॉल करेगा और कॉल करके ये व्यक्ति आपको मिलने बुला सकता है, या आपको कह सकता है कि इन्हें आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, या अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्लोर करने को कह सकता है, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स कि अब वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखें। एंड उसके बाद डेफिनेटली आपसे कहेंगे कि आपको डिसीजन लेना होगा कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। एंड व्हेन यू फील दैट यस यू आर रेडी टू एंटर इनटू द रिलेशनशिप, और व्हेन यू फील कि हाँ अब आपको इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में जाना है, यस आप उस समय इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिसीजन आपका होगा, चीजें आपके हाथों में होंगी। ठीक है, कोई हरी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं है। सो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। जहां पर आप ये फील करो दैट यस यू आर नॉट रेडी टू टेक द डिसीजन, तो वहां पर एब्सोल्युटली यू कैन टेक योर ओन टाइम। सो ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। और सॉलिड ऑफर रखना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये सब चीजें होने वाली हैं आपके कनेक्शन में। सो बी प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स चेक आउट कि कब ये चीजें पॉसिबल होंगी। ओके, हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं टाइम फ्रेम को चेक करने के लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कब आएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कॉल। ओके, सो पहली एनर्जी तो यहाँ पर है 3 मंथ्स की। ठीक है, यानी 3 मंथ्स चांसेस हो सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स, कभी भी 3 मंथ के अंदर कभी भी इस व्यक्ति का कॉल और मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। डीले, यू आर इन द हैंगिंग पोजिशन बाय योर ओन विल। ठीक है, हो सकता है उसके बाद आप कुछ चीजों को आपकी तरफ से भी डीले हो सकते हैं। हो सकता है इस व्यक्ति को ये लगे कि आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में हो और आप ओपन अप नहीं हो उनको समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, तो वो चीजें कई बार डीले कर सकती हैं। बट यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स की चांसेस हैं, डीले के चांसेस हैं। कमिंग ट्यूसडे है कुछ लोगों के लिए। एंड विल टेक वन मोर कार्ड। ठीक है, वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू एंड बैक एंड दिस इवेंट विल हैपन। जैसे ही आप चीजों को सरेंडर कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप लेट गो कर रहे हो, लोग यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, वैसे ही चीजें आपके फेवर में हो रही है। सो यस, ये इवेंट अपने आप हैपन हो जाएगा वेरी सून। फूल की एनर्जी है तो इट कैन हैपन एनी टाइम ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए कमिंग ट्यूसडे की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जब आप सरेंडर करोगे, वॉक अवे करोगे, जब आप उस मुकाम पर होगे जहां पर आपको लगेगा कि शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और उसी मोमेंट ये पर्सन का कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। सो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। आई होप सो आपको ऐसा टाइम फ्रेम क्लियर हुआ है यहाँ पर। एंड आपको ये भी क्लियर हुआ है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या चीजें उनके लिए उनको रोक रही हैं। सो बहुत सी क्लैरिटी आज की रीडिंग में आपको मिली होगी। सो इफ यस आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, और क्या चाहते हो आप रीडिंग में, और क्या और मैं ऐड ऑन करूं वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर व्हाट टुडे, एंड सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।